लाख में आ गया अली का अली बेटा, 10 लाख की आंख में आंख डाली जनाब अब्बास से अलमदार, और पूरी रात अब ये कह के रुक भी जाओ और सुबह 3 शाबान की सुबह तक हम वाह वाह भी करते रहना, जुमला अपनी ताजगी फिर भी बरकरार रखेगा। कौन है मौला अब्बास? अली अब्बास तो जानता ही नहीं। कैसे सुना जाता है चिनियोट में मौला अब्बास, में ये भी नहीं जानता। मैं शहीद का एक फिक्रा पढ़ रहा हूँ, इस हसीन जन्नती माहौल में से चले उनके लिए इस हाल, और उनकी रूह को एक तोहफा पहुंच जाएगा, ये यहाँ से हमारी तरफ से उनके लिए गिफ्ट चला जाएगा। मैं नहीं कह रहा, अल्लामा बंदा मुझे पता ये जवाब नहीं उठाता यार। अल्लामा नासिर शहीद सरकार फरमा गए थे, ये छोटी उंगली को कहते हैं अंगुश्ते सबाबा। अब जुमला समझना है, फरमा गए थे जो अंगुश्ते सबाबा से दरे खैबर उखाड़ के उड़ाए उसे अली कहते हैं, जो 10 लाख के लश्कर को नजर के जोर पे रोक ले उसे अब्बास कहते हैं। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? दोबारा कहूं? आज आपको मौला अब्बास ही सुना, अगर आप इतने हसीन तरीके से सुन नहीं रहे हो तो जुमला दोबारा तिलावत करने के बजाय आपको अगली बात सुना। चलें पढ़ रहा हूं, जो यहां से उखाड़ के खैबर उड़ाए वो अली, जो 10 लाख के लश्कर को नजर के जोर पे रोक ले उसे अब्बास। जुमला भी पहली बार कराची में ये भी कहा था, खुदा की कसम जो इतनी लिटरेचर वाली बात होती है उसे पहले वहां से अप्रूव करवाता हूँ, कराची से वेरीफाई हो जाए तो आके पंजाब में पढ़ता हूँ, वरना कितनी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक पंजाब में पढ़ने का, कराची पढ़ने का खुदा की कसम हौसला नहीं हुआ। अब एक जुमला कह रहा हूँ, खुदा करे कि मैं समझा, क्या जलाल है, क्या रोग है, क्या तबगनत है, क्या प्रोटोकॉल है, खुदा की कसम क्या निजाम है मौला अब्बास का। मौला अब्बास वाहिद मजमून है जो आसानी से पढ़ा भी नहीं जा सकता, सुना भी एक सिचुएशन दरकार होती है इसके लिए। जैसे पढ़ना आसान नहीं वैसे सुनना भी। अब जुमला अस्करी कह रहे हैं, पता नहीं किसी ने पहले सुना या नहीं, मेरे कद से बड़ी बात है, अल्लाह करे मसा। भैया ये जो हम गाजी पढ़ रहे हैं ना, ये तो जनाबे उम्मुल बनीन की आगोश की गर्मी है, अली का खून तो अभी दुनिया ने देखा ही नहीं है। अरे कोई तो हो जो मुश्किल बात का खरीदार हो यार, अली बादशाह का खून अभी नहीं देखा दुनिया ने। ये जो हम गाजी पढ़ रहे हैं ये तो जनाब उम्मुल बनीन की आगोश की, जनाब मैं नज़्म करता था आपके वास्ते, उसी मौला अब्बास जरा दिल नाल सुनते पे होता। ये जो हम गाजी पढ़ रहे हैं ये जनाब उम्मुल बनीन की आगोश की गर्मी है, ये बादशाह का खून अभी दुनिया ने नहीं देखा। शायर गुजरे कराची के डॉक्टर रेहान आसिफ, जिन्होंने पता नहीं कितनी दहाइयां जनाब नदीम रजा सरवर साहब को लोहे लिख के दी। रेहान और सरवर आप नाम सुनते रहे हो, सरवर और रेहान नाम सुनते रहे हो, बड़े शायर, इतने बड़े शायर जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन जी जिन्हीं और तशरीफ लाए हैं, मुझे साकिब साहब बता रहे हैं, इतने बड़े शायर खुदा की कसम कि जनाब सैयदा का कलाम लिखते लिखते फरमा, मतलब ही बात मुकम्मल है यार, कहाँ से आएंगे ऐसे लोग। फरमाते हैं खातून जन्नत, मैं उसकी मनक़बत में कहाँ बोलने लगा, अल्लाह का नबी जिसे माँ बोलने लगा। हाय 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 हाय। अब ना आगे चलते हैं, मैं बेटा बना हुआ था उनका और उनकी बरसी आ गई, अब वो पढ़नी थी ये इस साल 21 जनवरी को, ये इस 21 जनवरी को बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े फुकहा और बड़े बड़े उदबा माशाल्लाह सभी को पढ़ना था। मेरे मौला के सभी अच्छे हैं, खाके पा भी नहीं सामने निकालेंगे, असल मेरा खाके पा भी हम नहीं बनते, और मैंने भी किया। और ये बात भी, अब मैं एक बात कर रहा हूँ, आप जानते होंगे पंजाब में डॉक्टर रेहान आज़मी साहब का नाम, अल्लाह मकामों का नाम जानने वाले कम लोग ये बात जानते हैं। डॉक्टर रेहान आज़मी लुकनत का शिकार थे। लुकनत मेरे चांद एक ऐसी मर्ज होती है जिसमें इंसान तसलसल से बोल नहीं सकता, ठहर ठहर के बोलना पड़ता है, लफ्ज़ अड़ जाते हैं, झटका आ जाता है, प्रॉपर बात नहीं होती, बंदा प्रॉपरली नहीं, कंटिन्यूसली नहीं बात कर सकता, रुक रुक के लुकनत होती है। मौला शिफा अता फरमाए, आराम आराम ठहर ठहर के बोलना पड़ता है। और ये भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सामईन
फैलाए झोली और आसमान उतरता हुआ देखे। ये भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करम खास था नाज़िम मिंबर साहब कि जब डॉक्टर रेहान आज़मी आम महफिल में बोलते थे तो लुकनत का शिकार रहते थे, जब मजलूम के मिंबर पे मरसिया पढ़ते थे तो तसलसल में बोलते थे। मिंबर पे कंटिन्यूसली बोलते थे, प्रॉपर बोलते थे, और निजी महफिलों में अड़ अड़ के बोलते थे। और उनका आसमान से बड़ा शेर है, फरमा गए थे मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे, मैंने रुक रुक के लिया हजरत अब्बास का नाम। सर जी बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, परेशान तो नहीं ना हो रहे, मुझे बताते रहिए। सर बहुत शुक्रिया। मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे, मैंने रुक रुक के लिया। कुछ साकिब साहब की और मेरी बैठक की बातें हैं, वो मैंने मिंबर पे की तो आप सारे मेरा साथ छोड़ जाएंगे और ये अकेले में दाद दे देना सर, इस वजह से जो मैं पढ़ता था। और ये बातें जो अब आपको सुना रहा हूँ, खुदा की कसम ये आवाम की बातें नहीं, ये भी खवास की बातें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जाया नहीं जाए। अब डॉक्टर रेहान आज़मी की बरसी पे बात लंबी हो गई, वहाँ पर अब ये चीज़ पड़ी थी और मेरे मौला ने मोहर लगा दी, फिर जहाँ जाना हुआ वहाँ पर पढ़नी पड़ी। रोक लिया इत्तेफाकन, आपका माहौल देख के दिल बन गया खुद से, बगैर किसी के कहे कि आपका मौला पास हो। 10 लाख में आ गया अली का अली बेटा, 10 लाख की आंख में आंख डाली जनाब अब्बास से अलमदार ने, 10 लाख की आंख में आंख डाल के अपने घोड़े की जीन से नीचे। ज़बान हाल और होता है, रिवायत और होती है। मैं जो कह रहा हूं वही समझा जाए, मेहरबानी की जाए, अल्लाह दा नाम मनिया वंजे, जो आधा बयां सिर्फ ओ समझे वंजे, सज्जे खब्बे न हो आए। रिवायत और होती है, ज़बान हाल और होता है। अरबिस्तान वालों में जब भी कोई जंगजू तारीख अरब व ज़र्ब में लिखा हुआ है मैदान जंग में जाता था तो अपना इंट्रोडक्शन करवाता था, जिसमें बताना पड़ता था मैं कौन, मेरा बाप कौन, मेरा दादा कौन, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कब से हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ये काम 2 चीजें होती थी इससे, एक इंट्रोडक्शन होता था, दूसरा दुश्मन प्रेशराइज हो जाता था कि ये कौन आ गया। जहाँ अपना तारुफ, बड़ा तुसी पर पंचायत ले हो, बड़े तुसी डेरेदारी हो, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ मुकदमे ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਥਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਮੁੱਕਦੇ ਨਾ ਆਂਦੇ ਨੇ। मैं जुमला प्यादा ਇਹ ਵੇਖਿਆ है, आसमान से वजनी जुमला है एक, ये पूरी नज़म खुली पई है, इस तो वड्डी गल है ये एक जुमला। अल्लाह करे मैं समझा सका। ऐसे अली का शेर आया और एक बात में खुदा की कसम हसन भाई साहब भाई जंग जीत के ना अली का अली बेटा अपने साथ लेके गया, 10 लाख की आंख में आंख डाल के अकेला शेर फरमाता है कूफियों शामियों तुम हमारा मुकाबला करते हो, अरे तुम तो इस काबिल ही नहीं कि ये बता सको कि तुम कौन हो। हाय 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 हाय, अरे भाई क्या बात है, पक्का अपने हल करके भी तुसी दाद नहीं पे देंदे कर माने हैं। अरे तुम इस ना 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 ना, अरे तुम इस काबिल ही नहीं कि ये बता सको कि तुम कौन हो। शामियों मुझे पहचानो। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूं मैं। जागना जागना जागना, माहौल मुश्किल हो रहा है, मौला गाजी शुरू कर रहा हूं। इतना आसानी से सुनने वाला मजमून ही नहीं, जवानों की तवज्जो और दुआ मुझे दरकार है, दरकार है। सरकार फरमाते हैं अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूं मैं। सूरमा सफ शिकनो गाजियो जर्रार हूं मैं। शहजादा फरमाता है आलम जर से किसी फौज का सालार हूं मैं।
गुलाम हसन साहब या भाई को बुलाना नहीं था, या अपने मजमे से कहे मुझे कीमत दें भैया, हम ऐसे ही पढ़ते हैं। अगर मजमा दाद न दे हम कंटेंट नहीं छोड़ सकते, हमें ऐसा ही पढ़ना है। आपके पास जाकिर चेंज करने का ऑप्शन है, अगर मेरे सामने बैठ गए हैं तो मैं मुस्कुराहट मांग रहा हूं। शहजादा फरमाते हैं आलम ज़र से, जनाबे अब्बास फरमा रहे हैं यार मजाक है, आलम ज़र से फौज का सालार हूं मैं, फरमाया मुझे नहीं पहचाना, असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, और शेर हूं इसलिए अब्बा। जो पीछे बैठो हाथ उठा के बोलो हैदर हैदर। असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं। अरे शेर हूं, अरे शेर हूं। यकीन करो मैं बड़ा बड़ा चिनियोट आया आज मजलिस भी सुनते पेन बंदे तो अपनी नींद भी पूरी करेंगे। अरे शेर हूं, क्या पढ़ूं इससे आगे, इसलिए अब्बास पढ़ूं एक शेर, मुसद्दस पूरा नहीं आखिरी 2 मिसरे पढ़ूं, नतीजा आपको पिछली 4 लानों की भी तकलीफ में नहीं डालते। अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना, अरे शामिया तुम पे अफसोस हो, तुमने गाजी को नहीं देखा। और मत मुझे तो पहचानो मैं कौन हूं, अरे कुल ईमान इमाम अजली ने मांगा, तो मैं अकेला हूं जिसे रब से अली ने मांगा। मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। सारी जिंदगी आपने भी शायरी सुनी है, अब ये मजमा दाद देता है ये मेरा कसूर नहीं है, मैं केड़े पासे हूं। मैं अकेला हूं जिसे रब से अली ने, मैं अकेला हूं जिसे रब से, खुदा की कसम बहुत लुत्फ है, मौला की कसम। अक्सर मेंबर पे फॉर्मेलिटियां पूरी की जाती हैं, बहुत कम ऐसा होता है जहां अंदर से पढ़ा जाता है। ये देखिए अब खुद भी लुत्फ आ रहा है आपके सुनने का, तो प्लीज ऐसे मुझे नजरअंदाज ना कीजिएगा, जरा सी रहमतें कीजिएगा, जुमले को कैच कीजिएगा पहली फुर्सत में और मैं आगे निकलूं। फरमाया कूफियों, अरे शामियों, अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना मैं कौन हूं। क्या कहा शाहे अबू जर से मिलेगा कि नहीं, आब कूजे को समंदर से मिलेगा कि नहीं, अरे नूर कुछ मेहरे मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं, अरे सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा कि नहीं। सोचते हो कि मेरे दर से ये जे मैं तू रिलैक्स बैठा हुए ना कर मा लिया, मैं भी इंज रिलैक्स होके तबलीग करे ना मेंबर थे, मैं आप पता नहीं आज क्यों खाऊंदा पे। अरे सोचते हो कि मेरे दर से, अरे मेरे दर से मेरे भाई, मैं तो कुरान की आयत पढ़ता हूँ, उसके साथ शिकस्त सुनी किताबों के हवाले देकर घंटे की बेशक मेरे से तकरीर करवा ले, मैं शेर पढ़ना मुश्किल है खुदा की कसम, और अगर कर रहा हूँ तो इधर रिलैक्स होके न बो। अरे सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा कि, अरे मुझे नहीं पहचाना, मुझ पे शक करते हो शामियों, ये बात याद रखना। अरे शक के फंदे में गला डाल दिया झूल गए, और क्या मेरा बाबे हवाइज का लक़ब भूल गए। अरे क्या मेरा बाबे हवाइज का लक़ब, अरे क्या मेरा बाबे हवाइज का लक़ब भूल गए। मेरे मौला के बहुत अच्छे जाकिर, मेरे मौला के बहुत मोहतरम मद्दा जनाब जाकिर आलिम भट्टी साहब मिंबर पे तशरीफ ले आए, और इनका नाम ऐसा है जिसमें गलतुल अवाम भी हो जाए तो चल जाएगा, आलिम भी हो तो ठीक है, आलम भी हो तो ठीक है। मेरे मौला हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आसानी हो गई मेरे लिए मेरा बाबे हवाइज का लक़ब। मजमून समझते हैं भाईजान, थोड़ियां परेशानियां हल करें कौन से लंगर हल करें, अब
वहां से वापस जा रहे हैं जनाब अब्बास खैमा हुसैन में, किस लिए? जंग लड़ने की इजाजत लेने के लिए। आलिम भाई जहान भर में यार आप लोग मसाहिब में कितना तुलानी और तफसील से पढ़ते हैं कि जनाब अब्बास खैमा हुसैन में इजाजत लेने आ रहे हैं। जरा इस नज़र से भी देखिए कि खैमा हुसैन है, इजाजत लेने गाजी आ रहे हैं। खैमा हुसैन है, इजाजत लेने गाजी आ रहे हैं। खैमा हुसैन है, इजाजत लेने गाजी आ रहे हैं। और अस्करी कह रहे हैं शह के खैमे में शुजाए अजली आते हैं, आज फिर खानाए काबा में अली आते। नहीं सुनने को मिलेगी आपको। अरे शह के खैमे में साकिब भाई, शह के खैमे में शुजाए अजली आते हैं, आज फिर खानाए काबा में। सरकार में आ गया अब्बास, क्या चाहिए? सरकार मुझे जंग लड़ने की इजाजत चाहिए। सामीन पूरा नहीं पढ़ रहा, बहुत लंबा है। आप लोग भी, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को भी बोर ना करूँ। मैं पूरा मुसद्दस छोड़ के सिर्फ दो मिसरे, ताकि साहब आप शायरी पढ़ते हैं, समझते हैं, आप इस चीज को समझते होंगे। पूरा मुकद्दिमा छोड़ के सिर्फ 2 मिसरे पढ़ना निहायत मुश्किल है। मैं वक्त भी बचाना है मुझे। 19 वजूहात इमाम हुसैन ने बताई हैं। अब्बास मैं तुझे इनसे लड़वाऊं, से उन्हें आख्या सुनते चंगे पैन तो मैं 19 वजूहात चू हिक सुनता पे कट के वे दा कितने चंगा सुनते पे। अब्बास तुझे इनसे, सरकार मुझे इनसे न लड़ाने की वजह, हुसैन फरमाते हैं छोड़ मौला काहे को छोड़ूं। हुसैन फरमाते हैं छोड़ दो ना, उसकी वजह ये है ये नहीं जिसके खिलौने हैं उसी की खातिर, तुम इन्हें छोड़ दो असगर की हंसी की खातिर। अब उठिएगा, तुम इन्हें छोड़ दो, अब गुंजाइश नहीं है मेरे मोहतरम, अब गुंजाइश नहीं है, तुम इन्हें छोड़ दो। आलिम भाई मिश्रा, तुम इन्हें छोड़ दो असगर की हंसी की। सामीन मेरा मिंबर के खिलाफ में हाथ है, ये बात मैंने कराची में नहीं की, डॉक्टर रेहान आजमी साहब की बरसी पे नहीं की, जिसमें पाकिस्तान इंडिया के पता नहीं कितने अदीब बैठे हुए थे। मौला की कसम नहीं की, मेरा हौसला ही नहीं बना। यही मोबाइल था और यही नज़म थी, सब कुछ मेरे सामने खुला पड़ा था, मैंने नहीं पढ़ी। मैं यहाँ क्यों पढ़ रहा हूँ मुझे नहीं पता। साकिब भाई शायद मेरी मखदूमा को यहाँ मंजूर है, मैं पढ़ रहा हूँ, मौला का वास्ता मेरी मेहनत ज़ाया ना करना। अब वो वजह बता रहा हूँ जो वहाँ भी नहीं पढ़ी, और वजह इससे भी बड़ी है। अब्बास तुम मैंने छोड़ दो असगर की हंसी की, अब्बास तुम मैंने छोड़ दो असगर की हंसी की खातिर। हुसैन फरमाते हैं गाजी मैं तुझे इनसे लड़ने की इजाजत नहीं दे सकता, उसकी एक वजह है। मौला हुक्म करे, फरमाते हैं अब्बास वजह सुन, इम्तिहान सब्र का है, खुद को संभालो अब्बास, वारिस नूह की कश्ती को बचा लो अब्बास, गैज को सब्र के आईन में ढालो अब्बास, कब्ज़ाए तेग से नजरों को हटा लो अब्बास, कब्ज़ाए तेग से नजरों को हटा लो। चिनियोट का मिजाज आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। मेरे भाई कैमरामैन मुझे बंदा बताइएगा जो हाथ नहीं उठाता। अब्बास में हुसैन हुक्म दे रहा हूं, कब्ज़ाए तेग से हसन नजरों को हटा लो। अरे हटा लो अब्बास। सरकार क्यों हटाऊं, खैर तो है। हुसैन फरमाते अब्बास जंग नहीं लड़नी, उसकी वजह है। मौला क्या? हुसैन फरमाते पूछा तो सुन, ओ गाजी आज मैं इज़्न विग़ाब देने पे मक़दूर नहीं। क्यों? ज़ाते वाजिब को क़यामत अभी मंजूर नहीं। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार? अरे ज़ाते वाजिब को क़यामत अभी मंजूर। अगला सुनिए सर, अगला ज़ाते वाजिब को क़यामत। सामीने गिरामी, पीछे वो बैठे हैं जिनके लिए मैं अपने से ज्यादा जिनको अपनी प्रायोरिटी समझता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूं। जो परेशान हैं उन्हें मजीद परेशान करने के लिए जे तुसी नाराज ना हो तो अंदर हाँ मेरे थके हुए फिरावा नज़म होने शुरू पई होंदी। ठीक है सरकार, खैमे हुसैन से निकले। अब भाईजान ये एक्साइटमेंट लेवल रहे तो मैं अगला मिसरा पढ़ता हूँ। खैमे हुसैन से निकले, बाहर आए, सवाल कर रहा हूं, जरा मुझे बताइए, जब भी कोई बड़ा किसी भी छोटे को जब भी कोई बड़ा किसी भी छोटे को बुलाता है तो छोटे की जुबान से सबसे पहले क्या निकलता है?
जी अली अब्बास जी, आलिम भाई जी, साकिब अंकल जी, हसन भाई जी, जाकिर साहब जी, मौलवी साहब जी, कारी साहब जी, उस्ताद जी जी, बानी साहब जी। सर नज्म शुरू हो रही है, मौला का वास्ता मेरे मोहतरम मेरा साथ नहीं छोड़ना। बड़ा जब भी बुलाए, मेरा खून लग रहा है इस नज्म पे। छोटा सबसे पहले कहता है जी, आखिरी सफ तक का अज़ादार सर उठाए अस्करी मिसरा निछावर कर रहा है। अरे ख़ैमे हुसैनी से अलमा वाला बादशाह बाहर हुआ, फिर हुआ क्या? मिसरा आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। आसमां तक जो गई, आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सर। आखिरी दो बंद मिंबर छोड़ रहा हूं। लहजाए गैज़ में बोला ये हुसैनी जर्रार, मलकुल मौत सुन रहे हो जो तराई पे है शोरे अशरार। जी बादशाह सुन रहा हूं, अब बड़े ने बुलाया था छोटे ने जी तो कर दी, अब मलकुल मौत मेरा एक छोटा सा काम भी कर दे, सरकार हुक्म करें। अच्छा ये भी अस्करी मिंबर पे दावा कर रहा है, ये एटीट्यूड सिर्फ मौला अब्बास के टॉपिक मजमून में नजर आएगा, उससे हटकर आपको ये प्रोटोकॉल नहीं दिखेगा। दावा कर रहा हूं तो दलील, अरे मेरा छोटा सा काम कर सुन रहा है जो तराई पे है। क्या मजा है साकिब भाई, अगर समझा सको। शोरे अशरार जी जी सरकार बादशाह मैं मलकुल मौत सुन रहा हूँ, फरमाते हैं काम करना है, सरकार हुक्म करें। अब्बास फरमाते हैं मलकुल मौत दुश्मनी में ये कई रोज से बल खाते हैं, जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम आते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खरीदा मुझे इन जवानों ने, यहाँ से अलग सी खैरात मिली है खुदा की कसम। हम आते हैं, खुदा की कसम रोंगटे खड़े होते हैं हर बार ये मिसरा। अरे हम आते। ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया, हर सितमगर का जिगर कांप उठा थर्राया। ठीक है, हर सितमगर का जिगर कांप उठा। बदहवासी ने बिने सादे नहीं चिल्लाया, बदहवासी ने बिने सादे नहीं। प्लीज अपने ये चारों मेरे मोहतरम हाथ खोलेंगे, मौला का वास्ता। बद तीन मिसरों पे कुछ नहीं मांगा, चौथा मिसरा डिजर्विंग है कि उस पे बोला जाए। मिसरा छाया थर्राया, बिने सादे नहीं चिल्लाया क्या, अरे नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। जियो, अरे बहुत जियो मेरे भाई, बहुत जियो। अरे नहर से भाग चलो, अरे भाग कहरे इलाही। ताकि भाई एक लफ्ज है मेरे मोहतरम फारसी जुबान का जिसका नाम है रूबाह। याद रखिएगा दुनिया की आज भी अदब के हवाले से दो मोतबर जुबानें हैं, एक फ्रेंच और एक फारसी, पर्शियन और फ्रांसीसी। दोनों जुबानें अदब के हवाले से बहुत ऊपर हैं। मेरा इश्क उर्दू है, मेरा अंग्रेजी की तरफ काम नहीं, वरना मेरे अंग्रेजी अदब वाले दोस्त बताते हैं कि अंग्रेजी भी तभी इतनी मोतबर हुई जब उसने फ्रेंच में आमेजिश की। फ्रांसीसी जुबान एक मुकम्मल सरजी मजाक नहीं है, और यहाँ पर फारसी है। फारसी ऐसे हैं जिसमें मीर तकी मीर गालिब और अल्लामा इकबाल जैसे शोरा अपना नाज समझते थे फारसी दीवानों को, उर्दू को नहीं। उर्दू भी इतनी मोतबर इसीलिए है कि उसमें फारसी का मजा है। 3 साल पहले हमने एक तरी महफिल की थी, हम 5 दोस्त थे, जिसमें तरह मिसरा ही आपके नौकर ने दिया था, बसाया मीर ने उर्दू में फारसी का मजा। उर्दू में फारसी की आमेजिश है, इसीलिए ये इतनी मोतबर जुबान है। लफ्ज है रूबाह। रूबाह फारसी में कहते हैं लोमड़ी को। किसको कहते हैं? लोमड़ी। फिर सुनो,
जहां तक आवाज जाए फारसी जुबान में रूबाह कहते हैं लोमड़ी को। इब्ने साद ने कहा भागो कहरे इलाही आया। उसकी फौज ने कहा अरे अभी तक तू कहता था कि हमने नहर नहीं छोड़नी, अब कह रहा है भाग चलो कहरे इलाही आया। क्यों? कोई तो समझे यार, चिनियोट का मिजाज है। अल्लाह करे मैं समझाने में कामयाब हो जाऊं सिर्फ, वरना खुदा की कसम तूफान रोक के बैठा हूं। कहरे इलाही आया, रूबा लोमड़ी को कहते हैं। इब्ने साद ने कहा यार सवाल ना करो, जल्दी जल्दी भागना बनता है, सामने गाजी है, सीधी सी बात है। सर, जिगर, हाथ, कमर और गले जाते हैं। भाई शेर आता है तो रूबा चले जाते हैं। अरे शेर आता है, अरे शेर आता है तो रूबा चले जाते हैं। समझने ग्रामी इसने पढ़ रहा हूं, शेर आता है तो रूबा चले जाते हैं। जनाब अब्बास ने कदम और आगे बढ़ाया, एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, पांचवा कदम। अब्बास आगे बढ़ भी रहे थे और फरमा भी रहे थे अली का अली बेटा आ गया, अली का शेर आ गया, बनी हाशिम का कमर आ गया। अरे तुम हमारा मुकाबला करते हो, अरे अरे मेरे सामने तो आओ। अरे मेरे मुर्शिद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे पीटने वालों की औलादों अब्बास का मुकाबला करो। फरमाया सहराई नसब के लोगों अब शजरे तैयबा वाला आ गया। फरमाया मैं हैरान हो रहा हूँ ये लोमड़ियों की औलादे शेर खुदा के शेर के सामने आ कैसे गई हैं। गाजी फरमाते हैं मेरे सामने आके आंखों में आंखें मिलाओ, मैं तुम्हें बताऊं निशाने दराड़े दीवारे काबा से दिल में बुग़्ज़ रखने वालों, अपनी पेशानियों से सजदों के निशान खुरच के फेंक दो, क्योंकि काबे के मालिक का बुग़्ज़ तुम्हारे दिलों में आबाद है। अल्लाह की कसम मुझे खिताबत की तरफ जाना नहीं है, मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, चौथा मिसरा साकिब भाई सिर्फ मिसरा नहीं है, ये पूरी फील है। अल्लाह करे कोई और चिनियोट के मिजाज का है, मेरे ख्याल से चिनियोट के मिसरा समझेगा, क्योंकि ये यहाँ के मिजाज का और पूरी फील है, एहसास है। चौथे मिसरे में गाजी का एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, पांचवा कदम अली के शेर ने आगे बढ़ाया। शामी लश्कर का हाल क्या है? पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो, अपने बस में नहीं हरगिज़ ये लड़ाई छोड़ो, अब ये फरियाद, ये नौहा, ये दुहाई छोड़ो। अरे वक्त है भाग निकलने का, कलाई छोड़ो। अरे कलाई कलाई, वक्त है भाग निकलने का, कलाई छोड़ो। उन्होंने कहा क्यों कलाई छोड़े? इब्ने साद ने कहा कलाई छोड़ और भाग। उसकी वजह ये सामने गाजी है, ये बात याद रखना, गैज में आके जो तलवार चला देता है ये परिंदों की तरह सर को उड़ा देता है। ये परिंदों आखिरी 6 मिसरे मिंबर अस्करी छोड़ रहा है, ये परिंदों की तरह। अली का शेर और आगे बढ़ा और आगे बढ़ के 10 लाख शामियों की आंखों में आंखें डाली, यमीन से यसार तक अली के अली बेटे ने अपनी निगाह दौड़ाई। भाई असल मिसरा है, मिसरा मिसरा, निगाह दौड़ाने की भाई आलिम अब्बास देर थी। 10 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा हुई, मेरा बेरा मैंने की 10 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा हुई। अली के शेर ने जलाल में आके फरमाया शिमर को बुलाओ। लश्कर और फौजों सिपाहों की सफों की ओट में से शिमर मलऊन आगे आया। शिमर आगे बढ़ा, अली के लाल ने शिमर की आंख में आंख डाली। मेरी मेहनत न जाया करना, मिंबर अस्करी छोड़ रहा है। शिमर की आंख में आंख डाल की अली का अली बेटा फरमाता है शिमर बुज़दिल, शिमर बुज़दिल, अरे शिमर बुज़दिल सिपहे जौर मंगा और मंगा, देर किस बात की फिलफौर मंगा और मंगा, अपने अंजाम पे कर गौर मंगा और मंगा, और मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और मुझसे लड़ना है, अरे लफ्ज मुझसे पे गौर रहे, मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा। उसने कहा अब्बास ये 10 लाख का लश्कर है, क्या ये लश्कर कम है जो तू कह रहे है मुझसे लड़ना है तो फौज और? खुदा की कसम बिफरा अली का शेर शिमर बुज़दिल की आंख में आंख डाल के फरमाता है मुझे नहीं पहचाना, मैं कह रहा हूं मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा। मुझे 10 लाख ने सुना, ये बात याद रखी। अशहले ज़ीरा को होशियार कुचल डालेगा, ओ इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डाले। मेरे मौला आपको हमेशा अपनी ज़ुबान में रखे।